हेलो दोस्तों, मैं उपांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे आप सबके लिए क्लास 10th की जो बोर्ड और प्री बोर्ड से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम से आ जाते हैं कभी कभी। तो चलते हैं। कह रहे दो कॉइंस, टू कॉइंस हैव देयर हाइट, यानी दो कॉइंस की जो हाइट दे रखी है, यानी कि कॉइंस कॉइंस मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा इस शेप में हमारा कौन होता है। तो दो कौन हमारे पास दे रखा है, गिवन है, जिसमें उसकी हाइट की रेशियो दे रखा है, यानी H1 ये वाला है हमारा 1 दे रखा है, और H2 हमारा दे रखा है 3, और AD दे रखी है, यानी रेडियस 1 3:2 दे रखा है, और इसका R1 R2 दे रखा है 1। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो वी नो दैट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन ऑफ क्या होता है 1/3πr²H, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप देख सकते हैं कि हम रेशियो निकालने बिटवीन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो 1 का इसका ये पाई R1 और H1, 1/3πr²H2, 1/3 कट गया आएगा, ठीक है। ये पाई से पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू हमारी कितनी है 3, H1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 1, H1 की वैल्यू कितनी है 3, S2 की, सॉरी S2 है हमारा। ये 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी रेशियो क्या बना हमारा 1:1। फाइनल इसका आंसर है ये हमारा। समझ पाए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी दो क्यूब का जो वॉल्यूम है कितना दे रखा है, एक वॉल्यूम में दे रखा है इतना 64, आर द जॉइंट एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी जो क्यूब से हमारा क्यूबॉइड बनता है उसको हमें मतलब सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो जो हमारे पास क्यूब है, सपोज दैट मैं कह रहा हूँ हमारे पास क्यूब, ये हमारा नॉर्मल क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, इसका जो एरिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आंसर में हमें करना है फिनो एरिया ऑफ क्यूब, ए का क्यूब, वो हमारा 64 के बराबर है। अब 64 हमारा क्या होता है 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब होता है, और ये हमारा क्यूब रूट इसका आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 4 की पावर क्यूब, ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो बच्चा क्या ओनली 4, यानी इसके साइड कितनी आई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और लेंथ भी कितनी आई हमारी इसकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों चारों बराबर हो गए। अब क्या रहा है इसी को अब कंबाइन करके, यानी कि दो क्यूब को ऐड करके ज्वाइन करते हैं, और क्या बनता है वो क्यूबॉइड बनता है। क्या बनता है वो क्यूबॉइड। तो हम अब करते हैं वी ज्वाइन टू क्यूब्स एंड गेट क्यूबॉइड, यानी कि हमें जोड़ने से हमें क्या मिलता है, आप ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसको जोड़ दो ऐसे,
और 3 बन गए तो सर दोस्तों ये एक ज़्यादा बन गया हमारा, हमें 2 बनाने थे। तो ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ इसकी यानी कि ये बनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड TS से लगा दो आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों हमारा 2 LB BH और HL या LH। तो 2 L हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर, B हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, B हमारा 4 सेंटीमीटर, H हमारा 4 सेंटीमीटर, और L हमारा दे रखा है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में, और H दे रखा है 4 सेंटीमीटर। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32 32 64 और ये 16 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब हम 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए दोस्तों? तो इसका टोटल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या आया, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है हमारा और ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट AYB यानी ये एरिया हमें निकालना है इसके अंदर। शो इन द फिगर जो दे रखा है, इफ द रेडियस 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर गिवन हमारे पास, एंगल AOB 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, हमें पाई की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 22/7 यानी 22/7। तो जब हमें फाइंड करना है यानी आंसर में आंसर निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर O, ये O है हमारा, AYB माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB यानी कि इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो हमें आगे, तो दोस्तों हमारा ये AYB जब निकलेगा जब एरिया हम सेक्टर OAYB में से हम क्या निकालेंगे ट्रायंगल AOB, यानी ये ट्रायंगल निकाल दें तो ये एरिया हमें निकल जाएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर OAYB ये क्या होता है θ/360 πr², ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हम थीटा हमारा क्या है 120 है, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा दे रखा 21, 21 × 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 से एक 3 कट जाएगा, बचा क्या ओनली 22। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 कैरी, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 और 2 कितना आ जाएगा 42 और 2 44, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 442 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन द गिवन
फिगर में दे रखा है कि ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है हमारा AMO, ट्राइंगल ए, यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं, मैं सपोज दैट यहाँ फिगर में यहाँ बना दे रहा हूँ अभी, क्योंकि स्पेस वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। ऐसे मैंने कहा ये बना दिया हमने। ये निकालना है हमें। मैंने कहा ये 120 था हमारा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा m आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा? m आ जाता है। तो ये 60 बन जाएगा, ये हमारा 60 बन जाएगा। ठीक है, और ये तो y हमारा पॉइंट है ही। बस यही हमने किया है इसके अंदर। हमने क्या किया कि ट्राइंगल AMO, ट्राइंगल OMB या BMO, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस है, यानी सर्वांश है हमारा, जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। जैसे कि इसमें क्या रखा है, एंगल जो हमारा AB है, AB का AB मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है हमारा? M है। तो मैं कट कर रहा हूँ। M हमारा क्या है, इसका मिड पॉइंट है AB का। तो हमारा एंगल AOM इक्वल टू में एंगल BOM। AOM हाफ है ये, और BOM ये भी हाफ है, यानी 120 का हाफ है ये। तो हम इससे लिख सकते हैं 1/2। ये 120 को काट के कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ओनली 60 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, लेट्स को जो OM है, यानी OM है, OM को हमने मान लिया y। क्या मान लिया इसे? y सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इन ट्राइंगल OMA क्या लिया, ये हम जानते हैं कि cos अगर हम cos 60 डिग्री लें तो ये हमारा क्या होता है, cos हमारा क्या होता है B/H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो यानी बेस OM हमारा, अगर हम ट्राइंगल यहाँ से देखें तो बेस हमारा OM बनेगा और हाइपोटेन्यूस OA। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। OM को हमने क्या माना है? y। और OA हमारा दे रखा है, OA हमारा 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस थी हमारी। 21 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 21/2 y इक्वल टू ये आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन मैंने मान ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी कि ये बराबर OM के बराबर आ गया, OM की वैल्यू y बराबर आ गई। ठीक, अब अगले क्वेश्चन, अगला स्टेप हम चलते हैं दोस्तों। इसमें जो मल्टीप्लाई करती हमने, मतलब 21 को 22 को 1 से करिए तो हाँ 2 आया था, 2 कैरी। 24 को 2 से करेंगे तो 44 आता था, और 44 को 2 ऐड करेंगे तो हमारा 46 आता है। ये हमारा थोड़ा मिस्टेक थी। अब अगले स्टेप के तरफ चलते हैं हम। नाउ जैसे कि हमारा इसी ट्राइंगल में अब हमें ये AMB निकालना है। जैसे दोस्तों हमारा ये जो फिगर दे रखा है, ये AMB निकालना है, यानी इसका बेस ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें AMB निकालना है। तो हम जानते हैं नाउ, जो हमारा साइन 60 डिग्री है वो हमारा P/क्या होता है? H होता है। तो P हमारा क्या बना, हमारा AM, और हाइपोटेनस हमारा OA, यानी PH हमारा क्या बना, यहाँ से है तो PH हमारा AM बनेगा, और हाइपोटेनस पूरा OA रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो AM तो AM ही रहेगा हमारा, और OA हमारा क्या है 21, और tan sin 60 क्या होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अपॉन में √3 20
21 यहाँ चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई अपॉन में 2, तो ये हमारा ए एम रहेगा। तो दोस्तों हमें पता है कि जो ए बी है, यानी कि जो ए बी है, यानी ए एम प्लस में बी एम, यानी दुगना है इसका, ठीक है। ए एम प्लस में ए बी, यानी कि ए एम जमा में बी एम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 21√3 अपॉन में 2, ये रूट से √2 कट जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या रखा है, ये 2 × 2 2 × 2 कट जाएगा, तो ये हमारा सेंटीमीटर, यानी कि फाइनली ए बी जो आया हमारा 21√3 सेंटीमीटर आया। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि जो ट्रायंगल ये वाला है हमारा ओ ए बी, ये पूरा ट्रायंगल, यानी कि इसका बेस पता चल गया, हाइट हमारी बी पता चल गई, ओ एम बी, ठीक है, जो अभी हमने निकाली थी। ओ एम हमारा कितना आया था, ये आया था 21/2 ओ एम, और ए बी हमारा ये है। तो इस ट्रायंगल का यानी कि जो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हमारा कितना था, ए एम था, ए बी, और हाइट हमारी ओ एम। तो 1/2 ए बी की वैल्यू हमारी कितनी थी, अभी हमने निकाली 21√3 मल्टीप्लाई, और इसकी कितनी थी 21/2, ठीक है। अब हमें पता है कि दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 4 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 21 को 21 से करेंगे तो 4 4 1 आएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालना है जो हमने निकालना था फाइनली, यानी एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी, यानी कि हमारा पूरा एरिया पहले कितना था, ये पूरा एरिया कितना था 462, ये पूरा एरिया कितना है 462। तो और इसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या निकला, हमारा ट्रायंगल का एरिया निकला, ये निकला। तो 462 में से हम क्या निकालेंगे, ये माइनस कर देंगे डायरेक्ट, 441√3 अपॉन में 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल। इसमें से अगर हम आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लें, मर्जी है, बाकी यहाँ तक छोड़ना है तो यहाँ तक भी आप फिनिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है हमारा। समझ पाए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक पीडीएफ नोट्स यानी क्वेश्चन निकाले हैं जो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड से रिलेटेड है। अगर आप जिसको भी परचेज़ करना हो तो उसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में बता देना इस चीज़ को। थैंक यू।